हेलो फ्रेंड्स। Looks like you got my invitation. Just you and me. ओ भाई साहब, तो आज हम जिस डीसी कैरेक्टर के बारे में बात करने जा रहे हैं वो एक जेनेटिकली मॉडिफाइड परफेक्ट सोल्जर है, पूरे डीसी में सबसे खतरनाक। तो गाइस, मैं हूं अमन सिन्हा और आज हम बात करेंगे स्लेड विल्सन के कॉमिक बुक ओरिजिन की, जिसको जाना जाता है डेथस्ट्रोक के नाम से। चलिए शुरू करते हैं। कॉमिक्स में डेथस्ट्रोक को सबसे पहले देखा गया 1980 के न्यू टीन टाइटंस इशू 2 में, जिसको आगे कंटिन्यू किया गया 1991 के डेथस्ट्रोक द टर्मिनेटर इशू 1 में। इस कैरेक्टर को ओरिजिनली बुलाया जाता है डेथस्ट्रोक द टर्मिनेटर के नाम से। ये फैंस का फेवरेट है, पर इसको सबसे पहले देखा गया था एक असैसिन की तरह। द न्यू टीन टाइटंस इशू 2 में इवल ऑर्गेनाइजेशन हाइव ने डेथस्ट्रोक को कॉन्ट्रैक्ट दिया था टीन टाइटंस को खत्म करने के लिए। डेथस्ट्रोक द टर्मिनेटर इशू 1 में देखा गया कि ये एक आंख वाला विलन असली में था स्लेड विल्सन, एक महान सोल्जर। जैसे जैसे उसकी रैंक बढ़ती गई, वो एक्सपर्ट बनता गया गुरिल्ला वार का, जो कि वियतनाम में हो रहे थे। वो अपनी कमांडिंग ऑफिसर कैप्टन एडलेन केन के अंडर ट्रेनिंग कर रहा था, जिसके साथ उसकी शादी हुई और उनका एक बेटा हुआ। जब आर्मी ने स्लेड से कहा कि क्या वो एक मिलिट्री टेस्टिंग का पार्ट बनेगा, तो उसके लिए स्लेड मान गया, ये सोच के कि शायद इससे वॉर में हेल्प मिलेगी। आगे पता चला कि आर्मी कोशिश कर रहा था सुपर सोल्जर बनाने की, जिससे स्लेड विल्सन को मिली सुपर स्ट्रेंथ और उसका स्टेमिना बढ़ा। साथ ही साथ उसकी स्पीड, रिफ्लेक्सेस और रीजनरेटिव हीलिंग भी बढ़ी, क्योंकि आर्मी ने उसके एड्रेनलिन को सुपरचार्ज कर दिया था। पर एक्सपेरिमेंट के साइड इफेक्ट्स की वजह से स्लेड अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाया, जिसकी वजह से डॉक्टर उसको शांत करने के लिए इंजेक्शन देते रहे। उसकी स्ट्रेंथ तो बढ़ती गई, पर जल्दी ही स्लेड डिप्रेशन का शिकार हो गया, जिसकी वजह से आर्मी ने स्लेड को रिटायर कर दिया और एक्सपेरिमेंट पर रोक लगा दी। स्लेड तब बना मर्सिनरी, जो पैसे लेके लोगों को मारता था। तब स्लेड का दूसरा बेटा हुआ जोसेफ, जिसको एक टेररिस्ट ने किडनैप करके मार दिया, जिसका नाम था जैकेल। बाद में पता चला कि स्लेड ने जैकेल के लिए काम करने से मना कर दिया था, जिसके रिजल्ट में जैकेल ने उसके बेटे को मार दिया। जब स्लेड की वाइफ को ये पता चला, तब उसकी वाइफ का दुख गुस्से में बदल गया और उसने स्लेड की आंख में गोली मार दी। सालों बाद जब स्लेड जाना माना असैसिन बन गया, तब हाइव उसे हायर करने आया टीन टाइटंस को मारने के लिए। डेथस्ट्रोक हाइव का ऑफर ठुकरा देता है जब हाइव पहले पैसे देने से मना कर देता है। तब हाइव स्लेड के बड़े बेटे में सुपर सोल्जर फॉर्मूला इंजेक्ट कर देते हैं और उसका नाम रखते हैं रेवेजर। ये सुपर सोल्जर, ये रेवेजर, ये सब सुना सुना लग रहा है। हालांकि डेथस्ट्रोक ने अपने बेटे को मना किया था ऑफर लेने से, पर उसने फिर भी ऑफर लिया और वो मारा गया काम के दौरान, जिसकी वजह से डेथस्ट्रोक को अपने बेटे के अधूरे कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना पड़ा। इसीलिए वो टीन टाइटंस के पीछे पड़ा रहता है, ताकि अपने बेटे की मौत का बदला ले सके। आगे कॉमिक्स में डेथस्ट्रोक कई सुपर हीरो से निपटता है, जिनमें शामिल थे बैटमैन और जस्टिस लीग। डेथस्ट्रोक के आगे से टर्मिनेटर नाम हट गया जब 1984 में टर्मिनेटर मूवी रिलीज हुई। डेथस्ट्रोक अपने फैंस के बीच अपने मोरल कोड, इंटेलिजेंस और सुपर स्ट्रेंथ के लिए जाना जाता है। डेथस्ट्रोक कई कॉमिक्स, टीवी सीरीज और लाइव एक्शन सीरीज में दिख चुका है। हाल ही में डेथस्ट्रोक प्लेएबल कैरेक्टर बना मशहूर फाइटिंग गेम इनजस्टिस गॉड्स अमंग अस में। साथ ही साथ वो बैटमैन आर्खम ओरिजिन्स में भी दिखा बैटमैन से निपटते हुए। तो अब क्या? पिछले साल बेन एफ्लेक ने अनाउंस किया था कि डेथस्ट्रोक मेन विलन बनेगा आने वाली बैटमैन मूवी में। इस अनाउंसमेंट के एक हफ्ते बाद ये कंफर्म हो गया कि जो मैंगनीलो इस रोल को करेंगे। पर हाल ही में जब जो से पूछा गया इस कैरेक्टर के बारे में, तो उन्होंने कहा कि वो श्योर नहीं है। टीवी पे डेथस्ट्रोक एरो के सीजन 2 में दिख चुका है। ये रोल किया था मैनू बेनेट ने। तो गाइस, इस वीक का क्वेश्चन हम अपनी कैरेक्टर राइट्स वाली वीडियो में पूछ चुके हैं, तो अगर आप उसे देखना चाहें तो आप उसे यहाँ देख सकते हैं। तो गाइस, ये था हमारी तरफ से स्लेड विल्सन यानी डेथस्ट्रोक का कॉमिक बुक ओरिजिन। अगर हमसे कोई डिटेल मिस हो गई हो या आपको कोई नया फैक्ट पता हो इस कैरेक्टर के बारे में, तो प्लीज हमारे साथ कमेंट पे शेयर जरूर करें। साथ ही साथ लेटेस्ट सुपर हीरो न्यूज के लिए हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।